लोकसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जबरदस्त हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री इस वक्त बात कर रहे हैं। सुन लेते क्या कह रहे हैं। उसमें इतनी बड़ी आबादी हुई देश में हम बरसों तक हम अनाज देते रहे, कोई भी गरीब भूखे न सोया जाए ऐसा हमारा सोच था। ऐसे हमने कार्यक्रम भी रचा और उसमें हम यशस्वी भी हो गए हैं और ये हम कर्तव्य भाव से किया है। प्रधानमंत्री जी ने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम एक किसी को बहुत दया भाव से नहीं किया है, उपकार भाव से नहीं किया है, एक कर्तव्य भाव से हमने की है। और प्रधानमंत्री जी विपक्ष के जो धारणा है, विपक्ष के जो रूप है, स्टैंड है, उसके बारे में बहुत चिंता व्यक्त की। तो जो लोगों का मुद्दा है वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज देयर राइट, इस भाव से काम कर रहा है। और सदन में चर्चा का भी, जिसमें सरकार और प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि चर्चा समृद्ध हो, चर्चा सार्थक हो, इसलिए चर्चा में भाग लेना चाहिए। इतने बहुत बड़ा महामारी हमने लगभग 2 साल से हम इससे झेल रहे हैं, लेकिन बहुत गैर जिम्मेदार, मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर स्पेशली कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सभी एमपीओ को आग्रह किया है, जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है और गरीब कल्याण योजना है, ये सभी गरीब तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। ये कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और अभी तक दुनिया के बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमारा चल रहा है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। अभी तक 41 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है। लोगों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, अपने बारी आने के बाद वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक कंसर्न था कि अभी भी दिल्ली में भी फ्रंटलाइन वॉरियर्स में 20% अभी भी वैक्सीन लेना बाकी है। उन लोगों के लिए शीघ्र वैक्सीन लेने के लिए आग्रह भी उन्होंने किया है। 80 करोड़ लोगों का हम अभी तक अनाज बांटे हैं। अभी दिसंबर तक ये चलते रहेगा और सत्य जो है ये लोगों के सामने रखने के लिए प्रयास हम सतत करना चाहिए, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में भी चर्चा होने नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी विपक्ष। इसीलिए लोगों के सामने ये हम फैक्ट्स लेके जाने का कोशिश करना, एक कॉल माननीय प्रधानमंत्री जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।